जिस नगर निगम में लगभग 2.25 हज़ार करोड़ रुपए 2200-2300 करोड़ रुपए पानी जल के प्रबंधन के लिए लिए जाते हैं, अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। यानी आप जितने इंदौर शहर में लोग रहते हैं और उसको 2200 करोड़ रुपए से डिवाइडेड करो 2200 करोड़ रुपए से, तो एक व्यक्ति पे कितना खर्च होता है, उसका बाद भी जहरीला पानी हम पी रहे हैं। ऐसा इंदौर अगर हमने बनाया है तो ये चिंता का विषय है। मैं महापौर जी से भी आग्रह करता हूँ, मैं राजनीतिक रूप से ये बात नहीं कहना चाहता, ये अवसर नहीं है राजनीति का। 3 लोगों की मौत हुई है, कैसा इंदौर बन रहा है। देखो, जहरीले पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही ट्रैफिक में जाम लोग हुए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। आपका आकलन खुद करो। एक परिवार का व्यक्ति शहर में घूमता है, सुखी होकर घर नहीं जाता है, ट्रैफिक में रेंगता हुआ जाता है। आप टोल वसूलते हो। पूरी 3 इंजन की सरकार है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको बहुत कुछ दिया इंदौर ने, लगातार जीत दी। आप आज भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हो। आप इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हो, पर आप इंदौर के नाम पर अलग अलग प्रकार का दम भी भरते हो। पर आपने इंदौर को पलटे में इंदौर की जनता को क्या दिया? 300 रुपये पर घर से आप पानी का टैक्स लेते हो। नगर निगम फिर भी कर्जे में, अद्भुत अकल्पनीय कर्जे में। ज़रा पता तो लगाओ इंदौर वासियों कि हमारे महापौर व्यस्त कहाँ रहते हैं। और महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ये ठेकेदारों में हिस्सेदारी किसकी हो रही है? ये जो ठेकेदारों में अब नेता, राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में है वो ठेकेदारों में भागीदारी रखेंगे, बिना पैसे में हमारी हिस्सेदारी रखो। अगर ऐसा नगर निगम बनाना चाहोगे तो फिर तो इसका कोई उत्तर नहीं है, लोग मरेंगे और उसका दायित्व आप ही का है। अगर इस हत्या का दोष दिया जाए किसी को तो इसी नगर निगम को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी, 3 इंजन की सरकार के दम भरते हो आप। कृपया करके राजनीतिक दाव पेच में आप माहिर आदमी हो। भाषण में, आपकी बातों में सबको आप एक तरह से गुमराह कर देते हो, थोड़ा सम्मोहन भी कर देते हो। पर आप देखो कि आप जब से नगरीय प्रशासन मंत्री बने, इंदौर शहर को क्या मिला है? यहाँ का मास्टर प्लान नहीं आया। इसका किसका दोष है? आपकी 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं आया मास्टर प्लान? बेतरतीब अवैध कॉलोनियाँ बसती जा रही है और नगर निगम का उतना आधारभूत ढांचा नहीं है। आपने अलग अलग अभी नगर निगम सीमा बनाई थी, गाँवों की संख्या बढ़ाई थी, क्या हुआ वहाँ पर विकास का? सारे इंदौर वासियों, मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ, आप सिर्फ आपका पार्षद जो 10 साल पहले था भारतीय जनता पार्टी का, उसका 10 साल पहले कैसा घर था और आज कैसा घर है, उसकी लाइफ स्टाइल 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। जो लोग पान की गुमटी से, जो लोग ठेले की, साइकिल की दुकान से, जो लोग अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानों से पार्षद बने थे, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक करो और फिर वो संपत्ति इन्हीं के पास कैसे आई, आपके पास क्यों नहीं आई? ये कारण है कि नगर निगम जो 2000 करोड़ रुपए का ई टेंडर घोटाला हुआ था कि काम हुआ ही नहीं और 2000 करोड़ रुपए निकल गए, ये इसी नगर निगम का कारनामा है। तो महापौर जी, आप व्यस्त कहाँ रहते हो, ज़रा शहर को बताओ। और जनता से मेरा आग्रह है, ये टेंडरों में हिस्सेदारी किन किन नेताओं की है यहाँ, जिसमें पानी का भी केस आता है, उनसे भी सवाल करो। और कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह है, दाव पेच राजनीति देश की, प्रदेश की, मोहन यादव से उनका जो द्वंद्व चल रहा है वो अपनी जगह वो करते रहें वो, पर इंदौर शहर की रक्षा करें, आपका दायित्व है। हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। और इंदौर शहर से मेरा सवाल है, जितने वोट देते हो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।